Myself Soni ma'am, and today I will teach you History Chapter 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। बच्चों, इससे पहले आपको राष्ट्रवाद का उदय मैंने यूरोप में बता चुका है और फ्रांस की क्रांति भी पढ़ा चुकी है। वहाँ पे भी किस प्रकार से राष्ट्रवाद का हुआ था ये सब मैंने आपको बता दिया है। आप जो है अब आपका सेकंड चैप्टर है जिसमें भारत में किस प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, जैसे यूरोप में जो हमें सबसे पहले क्रांति कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। तो हमारे मन में एक राष्ट्रवाद का जो भावना थी वो कौन जगाया? वो फ्रांस की क्रांति से, यूरोप से, इन सब चीज़ों से हम लोग सीखें किस प्रकार से उन्होंने अपने देश का एकीकरण किया, अपने देश को मुक्त कराया अंग्रेज़ों से। तो ये भी हम लोग क्या करेंगे, ये भी हम लोग ब्रिटिश सत्ता से हम लोग किस प्रकार से उनकी ग़ुलामी से आज़ादी प्राप्त करें, ये जो है हमें जो उसके लिए क्रियाकलाप किए वो राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। तो ये एक यूरोप हम लोग का अग्रणी था, फ्रांस हम लोग का अग्रणी था कि इसलिए इस मायने में कि इन्होंने हमसे पहले अपने यहाँ राष्ट्रों का एकीकरण कर चुके थे। ठीक है, तो इसलिए आपका ये सेकंड चैप्टर है। अब भारत में किस प्रकार से वो आपको पता है कि भारत एक क्या था, एक आपका उपनिवेशवाद था। और ये जो है यहाँ के लोग जो है क्या थे, बिल्कुल अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। और वो अंग्रेज़ यहाँ पे अपनी अच्छी नीति, बुरी नीति सबके द्वारा यहाँ पे क्या करता था, शासन करता था। ठीक, तो इनसे मुक्ति पाने के लिए जो है जो प्रोसेस, जैसे एक 1857 की क्रांति हुई, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 1857 की जो क्रांति हुई हो बस वही एक रहा हो। उसके पहले भी कई जो है क्रांतियाँ हुई ही थी, लेकिन उन क्रांतियों में और जो है जो ये आपका 1920 के बाद जो गांधी का एरा कहा जाता है, उसमें जो क्रांति वो हुआ, आंदोलन हुआ, उसमें अंतर है, डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? डिफरेंट ये है कि जो पहले जो क्रांतियाँ होती थी वो क्षेत्रीय लेवल पे होती थी। एक जैसे बिहार में हुआ तो बिहार में ही वो बिहार के पर्सन ही इन्वॉल्व होते थे, वही लोग वहाँ पे आंदोलन करते थे, वही लोग करते थे। लेकिन बाकी दिल्ली और आगरा के लोगों से उससे कोई मतलब नहीं रहता था। इसी प्रकार जो गांधी जी थे, उन्होंने जो जितने भी आंदोलन किए वो क्या किए, वो एकता मतलब राष्ट्र के तौर पे किए। उसमें सभी राष्ट्र के सभी लोग जो है शामिल रहते थे। ठीक, तो आप बच्चों इसमें गांधी जी के जितने मूवमेंट थे उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक, आप जो है जैसे गांधी जी का, जब गांधी जी इंग्लैंड से पढ़ाई करके और वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में के बाद जो है जब भारत में उन्होंने किया, तो वहाँ पे देखा यहाँ के लोगों की क्या है, सब वर्ग, धर्म, सब लोग क्या किए, विभिन्न तरीके से बटे हुए हैं। तो गांधी जी ने कहा कि सबसे पहले इनको क्या करना चाहिए, इनको एक करने की ज़रूरत है। पहले इनको जो निम्न तबके के लोग हैं, जिनसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो उनको भी क्या करना चाहिए, उनको भी हमें अपने साथ लेना चाहिए। तभी ये जो हमारा आंदोलन होगा सफल होगा और जो है लोग इसके लिए जागरूक होंगे। In this chapter we will pick out up the story of the 1920 and the study the non-cooperation and the civil disobedience movement। हम इस चैप्टर में जो है 1920 के जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसके भी अलावा, ठीक है, इसके भी अलावा जो है आपका कई और ऐसे मूवमेंट थे जिनके बारे में हम देखेंगे और पढ़ेंगे, जैसे गांधी जी के द्वारा। लेकिन ये दोनों इनके मूवमेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस सॉट टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट, हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप and the participated in the movement and how nationalism captured in the imagination of the people। तो उन्होंने इसमें ये बताया जाएगा कि कांग्रेस किस प्रकार से अपने राष्ट्रवाद के आंदोलनों को डेवलप किया और किस प्रकार के विभिन्न जो है ग्रुप के लोग, सामाजिक ग्रुप के लोग जो है कैसे अपने इस मूवमेंट में, इस आंदोलन में जो है पार्टिसिपेट किया। आइए देखते हैं गांधी जी के द्वारा चलाए गए कौन कौन से आंदोलन थे। देखिए, एक ये आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द खिलाफत एंड द
नॉन कॉपरेशन। तो देखिए बच्चों, आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार में जब कब हुआ था, 1914 से लेके 1918 और लगभग 19 तक हुआ था। तो आप ये बताइए कि इसमें जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या था, भारत के लोग जो है वो अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने कहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद आपकी कुछ बातों को माना जाएगा। उन्होंने कुछ ऐसा प्रॉमिस किया और गांधी जी से भी प्रॉमिस किया, लेकिन मुस्लिम जो वर्ग था वो भी इनको अंग्रेज़ का साथ देने के लिए तैयार नहीं था। क्यों नहीं तैयार था? क्योंकि जो खिलाफत मूवमेंट और ये जो तुर्की के जो वो था, वो मित्र राष्ट्र की तरफ से नहीं लड़ रहा था, ठीक है, वो इन अंग्रेज़ों के ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ रहा था। तो वो चाहते थे, अंग्रेज़ जो है तुर्की का जो खलीफा था वो विश्व का खलीफा माना जाता था, और अंग्रेज़ चाहते थे कि जो है यहाँ की मुस्लिम भी अंग्रेज़ों का सहयोग दें। इस वजह से उन्होंने मुस्लिमों से प्रॉमिस किया कि जब भी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद तुर्की अगर हम लोग जीत जाते हैं तो तुर्की को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जाएगी और वहाँ की खलीफा के पद को बनाए रखा जाएगा और खलीफा को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन अंग्रेज़ अपनी जो है अपनी काम बातों के लिए कितना झूठ बोलते थे, और उन्होंने जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार वो लोग जीते और उन्होंने तुर्की को बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट कर दिया, वहाँ के खलीफा के पद को भी समाप्त कर दिया। तो इससे मुस्लिम बहुत आहत हुए। मुस्लिमों को लगा कि उनके साथ क्या हुआ, धोखा हुआ। तो उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्या शुरू कर दिया, खिलाफत मूवमेंट शुरू कर दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बच्चों क्या हुआ, जो है इकोनॉमिक और एंड पॉलिटिकल सिचुएशन भी वो बिल्कुल उसमें नए तरीके से डिफरेंट आया। जैसे टैक्स में जो है खूब ज़्यादा वो कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, ठीक है। वहाँ की जो है कस्टम्स एंड ड्यूटीज़ रेज्ड एंड द इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड, और वहाँ के जो है हर मतलब प्रत्येक चीज़ पे, छोटी से छोटी चीज़ों पे भी कर लगा दिया गया, टैक्स लगा दिया गया। थ्रू द ईयर प्राइसेस इंक्रीज डबलिंग बिटवीन द 1913 एंड 1918। मतलब इस 1913 से 1918 के बीच में क्या हुआ, जो सभी चीज़ों की प्राइसेस लगभग डबल हो गई, लीडिंग एंड द एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपुल। और वो ये मतलब इस तरह से लोगों जो आम जनता थी उनके लिए ये बिल्कुल असहनीय हो गया था कि इस तरह से इस टाइप का कर टैक्स वो दे पाएँ। विलेज वेयर कार्ड अपॉन द सप्ली सोल्जर्स एंड द फोर्स्ड रिक्वायरमेंट इन द रूरल एरियाज कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर। उनको जो यहाँ के जो है गांव के लोग थे उनको जो है फोर्स किया जाता था कि उन्हें जो है क्या किया जाए, ज़बरदस्ती उन्हें युद्ध में ढकेला जाता था, और इससे उनका क्रोध और बढ़ता जा रहा था। 1918 से 1919 में जो है उन्होंने, और ये 1920 से 1921 में ये जो है कई ऐसे भारत के कई ऐसे पार्ट थे जो जिनका क्या हुआ, जहाँ पे खाने की कमी हो गई। दिस वाज द accompanied by an इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। तो और उसी प्रकार एक ऐसी वहाँ महामारी फैल गई जिससे कि वहाँ के लोगों को और मतलब प्रॉब्लम हुआ। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ द 1921 12 to 13 मिलियंस पीपुल perished at the result of the famines and the epidemics। और 1921 से और 12 से 13 मिलियन पीपुल जो है क्या किए, उनको जो है उस भुखमरी और जो है वहाँ पे जो क्या कहते हैं उसको सूखा पड़ गया था, और उस महामारी की वजह से वहाँ पे मरे। पीपुल होप डैट दियर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वार। लेकिन लोगों को एक उम्मीद थी कि जैसे ही युद्ध समाप्त हो जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट डैट नॉट हैपन। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एट द स्ट्रगल, अ न्यू मोड ऑफ द स्ट्रगल। और इस ऐसी स्थिति में एक नए नेता का उदय हुआ जो इस संघर्ष में
क्या एक नए तरीके से हम लोग से स्ट्रगल कराता। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, जो गांधी जी थे उन्होंने कहा कि पहले जो है आप जो यहाँ पे जो आंदोलन होते थे वो मारपीट इस तरह से मतलब अंग्रेज़ों को हानि पहुँचाना, उन्होंने कहा ना, सबका हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे, हम लोग सत्याग्रह और अहिंसा पे 2 हथियार लेके चलेंगे। तो सत्याग्रह मतलब क्या होता है, सत्य के लिए आग्रह, मतलब जो चीज़ सही बात है बस उसी के लिए ही आग्रह करेंगे और बिना किसी को कोई हिंसा पहुंचाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी जब वहाँ से इंडिया वापस आए जनवरी 1915 में, कब आए वो भारत में, जनवरी 1915 में आए। ठीक, एंड एज यू नो ही हैड केम फ्रॉम द साउथ अफ्रीका, वहाँ से आकर वो पहले कहाँ गए थे, साउथ अफ्रीका, एंड हैड सक्सेसफुली फॉट द रेसिस्ट regime with the novel method of the mass agitations which he called the सत्याग्रह। और वहाँ पे साउथ अफ्रीका में इन्होंने सिर्फ इसी अपने हथियार के थ्रू, सत्याग्रह और अहिंसा के थ्रू वहाँ पे जो है वहाँ के लोगों से जो यहाँ पे विवाद चल रहा था दक्षिण अफ्रीका में काले और गोरे का, तो उससे उन्होंने क्या किया था, मतलब वहाँ पे उनकी विजय हुई थी। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasized the power of the truth and the need of the search of the truth। इससे जो सत्याग्रह में क्या होता है, सच का एक ताकत दिखाना होता है और ये सच की खोज की जाने की आवश्यकता होती है। It struggled that if the cause was true and struggle of the against the injustice, then physical force was नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर्स। तो जब अगर आपकी बातें सच हैं तो आपको फिजिकल रूप से कोई भी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट द सीकिंग एंड द वेंजियंस और बीइंग एग्रेसिव ए सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। और इस प्रकार से बिना अपने आप को उत्तेजित किए हुए सत्याग्रह के जरिए ही और ये आपके अहिंसा के जरिए आप कोई भी युद्ध जीत सकते हैं। दिस कुड बी डन बाय द अपेयरिंग ऑफ द कॉन्शियंस ऑफ द ऑपरेसर्स पीपुल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर्स हैड टू बी द persuaded to see the truth instead of the being forced to the accept truth through the use of the violence। उन्होंने कहा कि जो है हम हिंसा की जगह वही सत्य अहिंसा का यूज करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने एक नए प्रकार की जो है सत्य का इन्होंने मतलब नए प्रकार का युद्ध एक नए प्रकार से अंग्रेज़ों से जीतने की रणनीति बनाई। और इसके बाद महात्मा गांधी ने सक्सेसफुली कई यहाँ पे सत्याग्रह के द्वारा मूवमेंट चलाया। 1917 में उन्होंने चंपारण और बिहार में जो है किसानों को जो है क्या किया, अंग्रेज़ों से मतलब उनको मुक्ति दिलाई। ठीक है, और जो है उसके बाद 1917 के बाद जो है उन्होंने ये खेड़ा मूवमेंट को भी जो आपके गुजरात में था उसको भी उन्होंने किसानों से की तरफ से लड़ा जिसमें उनकी विजय हुई। ए affected by the crop failure and the plague epidemic, the peasants of the खेड़ा could not pay the revenue। मतलब वहाँ पे क्या हुआ था, ये जो फसल बर्बाद हो गई थी और ये प्लेग जैसी महामारी जो है यहाँ पे फैल गई थी, तो इसकी वजह से वो लोग वहाँ पे जो कर दे था वो नहीं दे पाए थे अंग्रेज़ों का। और लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे, पूरा इसको कलेक्ट करने के लिए कोई उनको रिलैक्स मतलब नहीं दे रहे थे, पूरा डिमांड था कि उन्हें टैक्स पे करना ही पड़ना है। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद गए और वहाँ पे ये सत्याग्रह मूवमेंट को वो जो है कॉटन और मिल वर्कर्स के साथ करके इसके खिलाफ़ आंदोलन, अंग्रेज़ों के खिलाफ़ आंदोलन किया। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो है आप इनके जो है खिलाफत मूवमेंट, सत्याग्रह का ये और नॉन वायलेंस क्या होता है ये सब आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। और ये जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है द रॉलेट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आप नेक्स्ट चैप्टर में